राहुल नाम का एक लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे। कभी वो कहता मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो कभी कहता मैं एक फेमस यूट्यूबर बनकर दिखाऊंगा। उसके सपनों की लिस्ट लंबी थी, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की कोशिशों की लिस्ट बिल्कुल खाली थी। उसका ज्यादातर दिन मोबाइल पर वीडियो देखने, दोस्तों के साथ घूमने और बस ये सोचने में निकल जाता था कि कल से पक्का कुछ करूंगा। जब भी कोई उसे टोकता तो उसका एक ही जवाब होता, अरे अभी तो उम्र ही क्या है, बहुत टाइम है। वो कल पर सब कुछ टाल देता था और उसका वो कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसकी क्लास में एक टीचर ने कुछ अलग किया। वो अपने साथ एक बड़ा सा कांच का जार, कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे कंकड़ और रेत लेकर आए। सब बच्चे हैरान थे कि आज पढ़ाई की जगह ये सब क्यों हो रहा है। टीचर ने जार को टेबल पर रखा और बच्चों से पूछा, क्या ये जार खाली है? सबने कहा हाँ। फिर उन्होंने एक एक करके वो बड़े पत्थर जार में डालने शुरू किए। जब जार ऊपर तक भर गया तो उन्होंने फिर पूछा, क्या अब ये जार भर गया है? ज्यादातर बच्चों ने कहा हाँ, अब भर गया है। टीचर मुस्कुराए और उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और जार में डाल दिए। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगह में सेट हो गए। उन्होंने जार को थोड़ा हिलाया और कंकड़ नीचे तक पहुंच गए। उन्होंने फिर पूछा, और अब क्या अब ये जार भर गया है? कुछ बच्चे समझ गए थे। उन्होंने कहा, शायद नहीं। टीचर ने फिर रेत उठाई और जार में डालनी शुरू कर दी। रेत ने पत्थरों और कंकड़ों के बीच की बची खुची जगह को भी भर दिया। अब जार सच में लबालब भरा हुआ था। टीचर ने सबको देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब इस जार को अपनी जिंदगी समझो। ये बड़े पत्थर तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे बड़े सपने। ये कंकड़ वो चीजें हैं जो मैटर करती हैं, लेकिन उतनी नहीं जैसे तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी हॉबीज। और ये रेत, ये बाकी सब छोटी मोटी चीजें हैं, तुम्हारा मोबाइल, सोशल मीडिया, फालतू की गपशप, टाइम पास। उन्होंने आगे समझाया, देखो अगर तुम जार में पहले रेत भर देते तो बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम अपना सारा वक्त और एनर्जी छोटी छोटी फालतू चीजों में लगा दोगे तो उन चीजों के लिए कभी जगह ही नहीं बचेगी जो सच में तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने जार में पहले बड़े पत्थर डालो, अपनी प्राथमिकताओं को सेट करो, बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। उस दिन क्लास में बैठे राहुल के लिए ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक सबक था जो सीधा उसके दिल पर लगा। उसे लगा जैसे टीचर ने उसकी ही कहानी सुना दी हो। वो घर आया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी जार और पत्थरों में अटका हुआ था। उसने एक डायरी निकाली और खुद से पूछा, मेरी जिंदगी के बड़े पत्थर क्या हैं? उसने लिखा, पढ़ाई, एक नई स्किल सीखना, सेहत और परिवार। फिर उसने लिखा, और मेरी जिंदगी की रेत क्या है? जवाब था, मोबाइल पर घंटों बर्बाद करना, आलस, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना। अगली सुबह राहुल की जिंदगी में पहली बार उसका कल आज बन चुका था। वो सुबह 6 बजे उठा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, मन कर रहा था कि वापस सो जाए, लेकिन उसे वो जार याद आ गया। वो उठा और उसने तय किया कि आज से वो रोज 30 मिनट पढ़ाई करेगा और 1 घंटा एक नई स्किल सीखने में लगाएगा। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। तीसरे दिन तो उसका मन किया कि सब छोड़ दे। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे यार तू तो बहुत सीरियस हो गया। लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। उसे सिर्फ वो बड़े पत्थर याद थे। 7 दिन पूरे हुए तो उसे थोड़ी आदत होने लगी। 21 दिन बाद ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। 3 महीने बाद उसे अपनी पढ़ाई में और अपनी नई स्किल में फर्क दिखने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। 1 साल गुजर गया। अब राहुल वो पुराना राहुल नहीं था। उसने जो नई स्किल सीखी थी उस पर एक छोटा सा ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। वो ना सिर्फ अच्छी कमाई कर रहा था, बल्कि दूसरों को सिखा भी रहा था। एक दिन उसके वही पुराने दोस्त उससे मिलने आए और हैरान होकर पूछा, यार तू इतना आगे कैसे निकल गया, हमें भी तो बता। राहुल मुस्कुराया और उसने बहुत शांति से जवाब दिया, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने बस अपनी जिंदगी के जार में पहले बड़े पत्थर डाले। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी बदलने के लिए किसी बहुत बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है रोज की एक छोटी और सही शुरुआत की। अगर आप आज अपनी जिंदगी के बड़े पत्थरों को पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे तो आपका भविष्य अपने आप सही दिशा में चल पड़ेगा। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रोज छोटे छोटे सही फैसले लेने पड़ते हैं। याद रखिए, पहले जरूरी काम कीजिए, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा।